कभी ऐसा हुआ है कि भीड़ में खड़े होकर भी तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो? सुबह उठते ही दिमाग में एक सवाल घूमता है, मैं सही कर रहा हूं या नहीं? और रात को सोते वक्त एक डर, अगर मैं फेल हो गया तो? तुम बाहर से स्ट्रांग दिखते हो, लेकिन अंदर हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते जाते हो। और सबसे खतरनाक बात, कोई देख नहीं पाता क्योंकि तुम मुस्कुरा लेते हो। तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो, पैसा लिमिटेड है, एक्सपेक्टेशंस अनलिमिटेड। घर वाले कहते हैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। समाज कहता है इतनी उम्र में इतना ही। सोशल मीडिया कहता है देखो ये लोग कितना आगे निकल गए। और तुम बस खुद से पूछते हो मुझ में ही कोई कमी तो नहीं? यही वो जगह है जहां से ब्रेने ब्राउन की यह कहानी शुरू होती है। वो कहती हैं अधिकतर लोग वीक इसलिए नहीं होते क्योंकि वो गिर जाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी जमीन मजबूत करना ही भूल गए। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मतलब ऐसी जमीन जहां खड़े होकर तुम हिलते नहीं हो। लेकिन सवाल यह है हमारी जमीन कमजोर कैसे हो गई? जरा पीछे चलो। बचपन में जब तुम रोते थे तो किसी ने कहा स्ट्रॉन्ग बनो, लड़के रोते नहीं। जब डर लगता था तो कहा गया इतनी सी बात में घबरा गए। धीरे धीरे तुमने सीख लिया दर्द छुपाना, डर दबाना और खुद को टफ दिखाना, पर अंदर सब जमा होता रहा। अब इमेजिन करो तुम किसी रूम में बैठे हो, तुम्हारे सामने लोग हैं, कॉलीग्स, रिश्तेदार, दोस्त, सबकी नजरें तुम पर हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हें लगता है सब जज कर रहे हैं। तुम स्ट्रेट बैठते हो, अपनी कमजोरी छुपाते हो, अपनी बातों को फिल्टर करते हो, और इसी प्रोसेस में तुम खुद से दूर होते चले जाते हो। ब्रेने ब्राउन इसे कहती हैं शेम का बोझ। शेम मतलब ये विश्वास कि मैं इनफ नहीं हूं, मुझ में कुछ गलत है। अगर लोगों को मेरा सच पता चला तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये थॉट धीरे धीरे तुम्हारी जमीन को खोखला कर देता है। और जब लाइफ का प्रेशर आता है, पैसा, फेलियर, रिजेक्शन, तो इंसान खुद को संभाल नहीं पाता। अब एक सच्चा सवाल, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सबको संभाल रहे हो लेकिन कोई तुम्हें नहीं संभाल रहा? कि तुम स्ट्रांग बने रहते हो ताकि कोई तुम्हें वीक न समझे? ब्रेने ब्राउन कहती हैं ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये सर्वाइवल मोड है। और सर्वाइवल मोड में कोई इंसान ट्रूली जी नहीं पाता। यहीं से कहानी बदलती है। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम गिरोगे नहीं, बल्कि ये कि गिरने के बाद भी तुम खुद को खोओगे नहीं। लेकिन इसके लिए एक खतरनाक काम करना पड़ता है। तुम्हें अपनी वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और यहीं पर अधिकतर लोग डर जाते हैं, क्योंकि वल्नरेबिलिटी का मतलब है खुद को एक्सपोज करना, खुद का सच देखना, डर, कमजोरी, कंफ्यूजन, सबका सामना करना। अब सोचो, अगर तुम हर बार स्ट्रांग बनने की एक्टिंग छोड़ दो, अगर तुम खुद से कहना शुरू करो हाँ मुझे डर लगता है, हाँ मैं कंफ्यूज्ड हूं, हाँ मुझे मदद चाहिए, तो क्या होगा? दुनिया हंसेगी या तुम्हारी जमीन मजबूत होगी? जो इंसान अपने डर को महसूस करने की हिम्मत करता है, वही इंसान असली स्ट्रेंथ डेवलप करता है। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनती है दर्द को दबाने से नहीं, बल्कि उसे समझने से। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, अगर तुम वल्नरेबिलिटी दिखाओगे तो हर कोई सेफ नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग तुम्हें एक्सप्लॉइट करेंगे। तो सवाल यह है किसके सामने खुलना है और किसके सामने नहीं? यहीं से शुरू होता है स्ट्रॉन्ग ग्राउंड का असली रूल। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। किसके सामने खुलना है और किसके सामने नहीं? क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे महंगी गलती करते हैं। जरा सोचो, तुमने एक दिन हिम्मत की, तुमने अपनी कमजोरी किसी के सामने रख दी। तुमने कहा मुझे डर लगता है, मैं अंदर से टूट रहा हूं। और सामने वाला या तो उसने मजाक बना दिया या फिर बाद में उसी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया। उस दिन तुम्हारे दिमाग में एक लाइन बैठ गई, खुलना डेंजरस है। और यहीं से तुम फिर से मास्क पहन लेते हो। हर कोई तुम्हारी वल्नरेबिलिटी का हकदार नहीं होता। वल्नरेबिलिटी कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं है, ये कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं, ये एक अर्न्ड स्पेस है। मतलब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने एक्शन से प्रूव किया है कि वो तुम्हें सेफ रखेंगे, बाकी दुनिया नहीं। अब एक ब्रूटल ट्रूथ सुनो, अगर तुम हर किसी से अप्रूवल ढूंढोगे तो तुम कभी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं बना पाओगे। क्योंकि अप्रूवल का मतलब है तुम्हारी जमीन दूसरों के हाथ में है, और जिस दिन वो हाथ हिल गए तुम गिर जाओगे। मिडिल क्लास लाइफ में ये प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां हर डिसीजन सिर्फ तुम्हारा नहीं होता। करियर, पैसा, शादी, रिस्क,
हर चीज पर 10 लोगों की राय, और तुम सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देते हो। ब्रेने ब्राउन इसे कहती हैं लिविंग विदाउट बाउंड्रीज। बाउंड्री का मतलब यह नहीं कि तुम रूड हो जाओ। बाउंड्री का मतलब है तुम साफ जानो कहां हां कहना है और कहां नहीं। अब खुद से पूछो, कितनी बार तुमने सिर्फ इसीलिए हां कहा क्योंकि मना करने से डर लगता था? कितनी बार तुमने अपने मन की आवाज दबा दी ताकि कोई नाराज ना हो? हर बार ऐसा करने पर तुम्हारी ग्राउंड थोड़ी और कमजोर हो जाती है। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनती है जब तुम ये स्वीकार करते हो, मैं सबको खुश नहीं रख सकता। और सबसे शॉकिंग बात, जब तुम बाउंड्री बनाते हो तो कुछ लोग तुमसे दूर चले जाते हैं। जो लोग बाउंड्री से भागते हैं वो कभी तुम्हारी सेफ्टी नहीं थे। अब कहानी का सबसे सेंसिटिव हिस्सा, जब तुम खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले एक आवाज तुम्हारे अंदर से आती है, इनर क्रिटिक। वो आवाज जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम औरों जैसे नहीं हो, तुम लेट हो चुके हो। ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है, और यही आवाज तुम्हारी जमीन को अंदर ही अंदर काटती रहती है। जो इंसान खुद से बेरहमी करता है वो दुनिया के सामने कभी मजबूत नहीं हो सकता। सेल्फ कंपैशन को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच ये है सेल्फ कंपैशन ही इमोशनल आर्मर है। मतलब खुद से उसी तरह बात करना जैसे तुम किसी अपने दोस्त से करते। अब इमेजिन करो, तुम फेल हुए, तुम्हारा प्लान काम नहीं आया। पुराना तुम क्या करता? खुद को कोसता, खुद को कंपेयर करता, खुद से नफरत करता। लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्राउंड वाला इंसान कहता है, हां गिरा हूं लेकिन मैं टूटा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। यहीं से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। फेक कॉन्फिडेंस नहीं जो लाइक से आता है, रियल कॉन्फिडेंस जो खुद के साथ खड़े रहने से आता है। अगर आज सब कुछ छिन जाए, पैसा, पहचान, स्टेटस, तो क्या तुम खुद के साथ खड़े रह पाओगे? अगर जवाब नहीं है तो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड अभी बनी नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कोई गिफ्ट नहीं है, ये प्रैक्टिस है। और इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा टेस्ट अभी आना बाकी है। एक ऐसा मोमेंट जहां लाइफ तुम्हें दीवार से लगा देगी और वहां कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, सिर्फ तुम्हारी ग्राउंड। अब सोचो, जिंदगी तुम्हें वार्न नहीं करती, ना कोई काउंटडाउन देती है। बस एक दिन सब कुछ एक साथ आ जाता है। एक प्रॉब्लम नहीं, तीन प्रॉब्लम्स। पैसे की टेंशन, करियर का कंफ्यूजन, घर वालों की उम्मीदें, और उसी बीच कोई ऐसा बोल देता है, तुमसे तो उम्मीद ही नहीं थी। बस यहीं पर ज्यादातर लोग टूटते हैं। तुम स्ट्रांग बने रहने की कोशिश करते हो, लेकिन अंदर कुछ क्रैक हो चुका होता है। रात को नींद नहीं आती, दिन में फोकस नहीं बनता, और फिर वो सवाल लौट आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये वो मोमेंट है जहां स्ट्रॉन्ग ग्राउंड या तो बनती है या हमेशा के लिए टूट जाती है। अब ध्यान से सुनो, जब लाइफ मुश्किल हो जाती है तो इंसान दो काम करता है, या तो सुन्न हो जाता है या फिर भागने लगता है। कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है, कोई खुद को बिजी दिखाता है, कोई इमोशंस को दबा देता है। लेकिन दबाए गए इमोशंस कभी मरते नहीं, वो अंदर ही अंदर जहर बनते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड वाला इंसान यही अलग डिसीजन लेता है। वो कहता है, मैं इस दर्द से भागूंगा नहीं। वो बैठता है चुपचाप और खुद से पूछता है, असली डर क्या है? डर फेलियर का नहीं होता, डर जजमेंट का होता है। डर इस बात का होता है कि अगर मैं गिर गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं कमजोर निकला तो मेरी वैल्यू क्या बचेगी। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के साथ खड़े रहना है। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तभी बनती है जब तुम अपने डर को नाम देना सीख जाते हो। अब इमेजिन करो, तुमने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया। तुम मान लेते हो, हां मुझे डर लगता है, हां मुझे सब नहीं आता। अजीब बात है, जैसे ही तुम डर को एक्सेप्ट करते हो, उसकी पावर कम होने लगती है। मिडिल क्लास लाइफ में हमेशा एक डर रहता है, गलती करने का चांस नहीं है। लेकिन ब्रीने ब्राउन कहती हैं, जो लोग मिस्टेक से डरते हैं वो कभी खुद पर भरोसा नहीं बना पाते। ट्रस्ट बनता है बार बार गिरने और खुद को संभालने से। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सच है, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कोई अकेले नहीं बना सकता। हां, खुद पर काम तुम्हें ही करना है, लेकिन सपोर्ट जरूरी है। कम लोग, सही लोग। एक ऐसा इंसान जिसके सामने तुम कह सको, आज मैं ठीक नहीं हूं, बिना डर के, बिना शर्म के। ट्रू स्ट्रेंथ कनेक्शन से पैदा होती है। आइसोलेशन तुम्हें टफ दिखा सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं। अब जरा अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारी लाइफ में कम से कम एक ऐसा इंसान है जिसके सामने तुम मास्क उतार सको? अगर नहीं, तो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड अभी अधूरी है। लेकिन यही वो जगह है जहां बदलाव शुरू होता है। जब तुम डिसाइड करते हो,
मैं अकेले लड़ने की एक्टिंग बंद करूंगा। यहीं से इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, यहीं से क्लैरिटी आती है। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड का मतलब ये नहीं कि तुम कभी टूटोगे नहीं। इसका मतलब है जब तुम टूटोगे तो तुम खुद को छोड़ोगे नहीं। और यही हैबिट चुपचाप तुम्हारी पूरी लाइफ की दिशा बदल देती है। अगर कल फिर तूफान आया तो क्या तुम्हारी ग्राउंड वाकई स्ट्रांग है या तुम सिर्फ खुद को समझा रहे हो? अगर कल फिर वही हालात आ जाएं, पैसे की कमी, लोगों की बातें, फ्यूचर का डर, तो क्या तुम पहले जैसे ही टूट जाओगे या अब तुम्हारे पैरों के नीचे कुछ बदल चुका है? स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कोई एक मोमेंट नहीं है, ये कोई एक डिसीजन नहीं, ये रोज की एक छोटी सी चॉइस है। हर दिन जब तुम उठते हो, सुबह उठकर खुद से कहना, आज सब परफेक्ट नहीं होगा लेकिन मैं खुद के साथ खड़ा रहूंगा। जब कोई तुम्हें जज करे तो तुम खुद से पूछो, क्या ये इंसान मेरी वैल्यू तय करता है? अगर जवाब नहीं है तो उनकी राय तुम्हारी जमीन को हिला नहीं सकती। अपनी फीलिंग से भागना बंद करना। जब मन भारी हो तो उसे दबाना नहीं, उसे सुनना, क्योंकि जो इमोशन सुना नहीं जाता वो कंट्रोल करने लगता है। अब इमेजिन करो, तुम किसी फेलियर के बाद खुद को कोसने के बजाय ये कहते हो, मैं डिसअपॉइंटेड हूं लेकिन मैं बेकार नहीं हूं। यही एक लाइन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकती है। जो इंसान खुद से ईमानदार होता है वही दुनिया के सामने स्टेबल रहता है। फेक मोटिवेशन कुछ समय तक चलती है लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तुम्हें साइलेंटली संभालती है। अब मिडिल क्लास स्ट्रगल की सबसे सच्ची बात, हमारी जिंदगी में बैकअप कम होते हैं इसलिए डर ज्यादा होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्राउंड का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। डर के बिना नहीं, डर के साथ। अब एक पावरफुल शिफ्ट होता है। तुम अप्रूवल ढूंढना बंद कर देते हो, तुम कंपैरिजन छोड़ देते हो, तुम समझ जाते हो ना मुझे साबित नहीं करना है, मुझे बस खुद को खोना नहीं है। और यही रियलाइजेशन सबसे बड़ी फ्रीडम है। स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनती है 3 चीजों से: सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज, सेल्फ कंपैशन, ना ज्यादा ना कम। तुम फ्यूचर में खड़े हो, लाइफ अभी भी परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, प्रेशर अभी भी है, लेकिन इस बार तुम अंदर से स्टेबल हो। तुम टूटते नहीं, तुम संभल जाते हो। स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो गिरने के बाद खुद के साथ खड़े रहते हैं। और शायद आज ये कहानी सुनते हुए तुम्हें महसूस हुआ हो, ये मेरी ही कहानी है। अगर ऐसा है तो याद रखना, तुम वीक नहीं हो, तुम बस अपनी ग्राउंड बनाना सीख रहे हो। यहीं पर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की झलक मिली हो, अगर एक भी लाइन ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया हो, तो ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होनी चाहिए। एडन केयर को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम उस दर्द की बात करते हैं जो तुम हर दिन चुपचाप सहते हो। इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम मानते हो कि अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना सबसे जरूरी है, और कमेंट में लिखो, मैं अपनी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बना रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे तुम अकेले नहीं हो। और हां, अगर तुम्हारे किसी अपने को आज इमोशनल स्ट्रेंथ की जरूरत है तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि कभी कभी एक सही कहानी पूरी जिंदगी संभाल लेती है। एडन केयर, जहां किताबें नहीं, जिंदगी बदली जाती है।